दोस्तों ज्योतिष में या हम वास्तु की अगर बात करते हैं ना, तो कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं या आप बोल लीजिए वनस्पतियां होती हैं जो कि बहुत ही खास और चमत्कारिक मानी जाती हैं। और कुछ पौधे ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को भी कम करने में उपयोगी माने जाते हैं। तो यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही दैव्य पौधे यानी शमी के बारे में। अब आप सोचेंगे ये शमी का पौधा है, ये शमी का पौधा नहीं है, तो मेरा फिडल लिप है। मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे ये है मेरा शमी का पौधा जिसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से चल रही है। देखिए जो शमी का पौधा है ना, इसका संबंध डायरेक्टली शनि से होता है और ये भगवान शिव को भी बहुत ज्यादा प्रिय होता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इस पौधे से कुछ जुड़ी हुई खास बातें। सबसे पहली बात तो ये आती है कि कब लगाना है हमें इस शमी के पौधे को। तो हमें इस शमी के पौधे को अपने घर के अंदर किसी भी सीजन में ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा हो जाता है, छोटे से प्लांट मतलब प्लांटर में अगर आप ग्रो करोगे बहुत जल्दी से ग्रो हो जाता है। घर के अंदर शमी का पौधा वैसे तो कहते हैं कि नहीं लगाना चाहिए, लेकिन घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि इसको आप बैल्कनी में लगा सकते हो, घर के द्वार जहाँ पे आपका एंट्रेंस है वहां पे इसको प्लेस कर सकते हो। और ज्योतिष और वास्तु के अकॉर्डिंग तो ये भी कहते हैं कि वैसे जो विजयदशमी के दिन है ना, तो विजयदशमी का जो दिन होता है उसमें इस पौधे को जरूर लगाना चाहिए। और शमी का पेड़ इस दिन लगाने से तो ऐसा भी माना जाता है कि भाग्य उदय हो जाता है बहुत जल्दी से। शमी का पेड़ आप अपने घर के बाहर और किस दिशा में लगाएंगे, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो यही माना जाता है कि इसकी डायरेक्शन आप सही इससे चूज करें। तो देखिए जैसे मेरी आपको बैल्कनी यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो मैंने जो अपने पौधे को दक्षिण दिशा में प्लेस किया हुआ है। ये मेरी दूसरी बैल्कनी है और दूसरी बैल्कनी में भी मैंने शमी का पौधा लगाया हुआ है। ये इसके कुछ पत्ते आपको दिखाई देंगे। ये मेरा शमी का प्लांट ये रहा। एक्चुअल में ये पूरी बास्केट ने उस शमी के पौधे को ना पूरा इस तरीके से कवर कर लिया है। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। उसके लिए मुझे थोड़ा सा पास आना पड़ेगा, एक सेकंड ये हटना। तो दोस्तों ये रहा मेरा शमी का पौधे के पत्ते कहाँ गए। देखिए ये शमी के पौधे के अगर दिखाई दे रहा हो तो ये तो जो शमी का पेड़ है आप अपने घर के बाहर किसी भी दिशा में लगा सकते हैं, लेकिन अगर बैल्कनी में लगा रहे हैं तो दक्षिण दिशा में लगाएं। शमी का जो पौधा है ऐसे स्थान पर लगना चाहिए जो एकदम से साफ और सुथरा हो, बिल्कुल क्लीन हो। इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि शमी के पेड़ की पूजा भी होती है और इस कारण यहाँ कोई मतलब ऐसे कोई थूके वूके नहीं। जैसा आप देखते हो ना कि एंट्रेंस में भी हम कभी कभी जब पौधों को लगा देते हैं तो जो कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट लोग हैं वो कहीं पे भी स्पिट कर देते हैं। तो इसीलिए मैं आपको इस चीज के लिए बोल रही हूँ। और इसके अलावा इसका मतलब ये साफ सफाई तो होनी ही चाहिए, यानी कि जो मिट्टी है ना वो नाली के आसपास हो या गंदा स्थान हो, ऐसी जगह भी आप शमी के पौधे को नहीं ग्रो कर सकते हो। अगर आप शमी के पेड़ की रोजाना पूजा करेंगे ना और जल चढ़ाएंगे तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। शनिवार के दिन ना सुबह जल्दी से स्नान करके और साफ गमले में स्वच्छ स्थान पर साफ मिट्टी में शमी का पेड़ लगाएंगे तो आपके घर में कभी भी पैसे की कमी भी नहीं होगी। और उपाय के तौर पर पौधे की जड़ में एक सुपारी और एक रुपए का सिक्का भी दबा देना आप। मैंने भी ये सारी चीजें की थी जब मैंने अपने शमी के पौधे को लगाया था। ज्योतिष और वास्तु एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि अगर शाम को घर के मंदिर में दीपक जलाने के बाद रोजाना शमी के पेड़ के पास भी एक दीपक जलाया जाए तो ऐसे करने का बहुत ही अच्छा इफेक्ट मिलता है। और आप देखेंगे कि आपके घर में खर्चे भी कम होने लगेंगे और आपके घर में बचत भी होनी शुरू हो जाएगी और इवन आपके बैंक बैलेंस भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। और कई घरों में तो पता है ऐसा भी होता है कि लड़का लड़की के मतलब योग्य मतलब कोई वर्ण या वधू नहीं मिल रही है, तो इसके लिए शमी के पेड़ का उपाय भी बताते हैं जो वास्तु एक्सपर्ट्स हैं। वो कहते हैं 45 दिनों तक शमी के पौधे के पास घी का दीपक रोजाना शाम को जलाएं तो विवाह में भी जो आ रही प्रॉब्लम्स हैं वो भी दूर हो जाती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि शमी के पौधे को हमें घर के अंदर लगाना चाहिए। और अगर हम शिव जी की बात करें तो भगवान भोलेनाथ को भी शमी के पुष्प जो इसमें
पर्पल कलर के निकलते हैं। और शमी का पौधा दोनों ही बहुत ज्यादा प्रिय है। तो अगर रोजाना अगर हम शिव जी की पूजा करें और साथ में शमी के पौधे के अंदर भी जल चढ़ाएं तो और या शमी के पुष्प को अर्पण करें शिव जी को, तो ऐसा करने से जो शिव जी है उनकी भी कृपा मिल जाती है। तो दोस्तों मैं तो ये बोलूंगी कि बिल्कुल आपकी बालकनी के लिए ना, आपके गार्डन के लिए परफेक्ट प्लांट है, तो अपने घर में जरूर लगाइएगा। मेरे यहाँ तो 2 बालकनीज है, मैंने आपको दिखा दी। एक शमी पौधा उस वाली बालकनी में लगा हुआ है और एक पौधा इस बालकनी में लगा हुआ है और अच्छे से ग्रोथ हो रही है। अगर आप अभी भी ले आओगे तो अच्छा है। रेनी सीजन में तो सारे पौधे बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। और ये तो ये मतलब जो रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है, जो बरसात का मौसम शुरू हो गया है, ये तो हमारे सारे पौधों के लिए बहुत बहुत अच्छा है। किसी भी कटिंग को लगाओगे आप, किसी भी पौधे को लगाओगे, बड़े आसानी से ग्रो हो जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था कि आम की गुठली से हम किस तरीके से आम के पौधे को ग्रो कर सकते हैं। और ये रहा मेरा आम का पौधा छोटा सा। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, तो आप प्लेलिस्ट से जाके ना सारी इन्फॉर्मेशन देखिए ले सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए गार्डन गपशप को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।